हेलो फ्रेंड्स, यही एनालिसिस की मैं बात कर रहा था जो आज मार्केट ने दिखा दिया। जस्ट एक दिन की देरी हो गई। ये जो एनालिसिस था ये होना चाहिए था वेनेसडे को, बट ये आ गया फ्राइडे को। तो आप खुद देख सकते हो 22,550 हमारा जो गोल्डन नंबर था, जो लेवल्स ऑलरेडी वेनेसडे के लिए बताए थे चलो नहीं चले, बट आज ये एनालिसिस फैंटास्टिक चला। एंड एट द सेम टाइम यही एनालिसिस कल मैंने वापस कहा था। तो होप आपको मजा आया रहेगा। सभी सपोर्ट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा और पसंद किया तो प्लीज मुझे एक बार यस करके कह देना। आज का एनालिसिस यानी कि मंडे के लिए एनालिसिस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। मंडे को जिस तरीके से इंट्राडे में मूव आने वाली है, अगर आप चाहते हो कि ये कैसे आएगी, क्या आएगी, कब हम कैच करेंगे, तो ये हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ के डेमो ट्रेड्स देख सकते हो। तो ये दूसरी चीज है। सबसे पहले क्या, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आज मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के अलग से एनालिसिस करूंगा। तो कौन से वो स्टॉक्स रहेंगे, तो गेल, डिक्सन, हिंदुस्तान जिंक, ये तीनों के एनालिसिस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। प्लीज फ्रॉड से बचिए। हम आपके पैसे लेके डबल नहीं करते हैं। हम सिर्फ कोर्सेस के बारे में आपसे बात करते हैं। अगर आपको सीखना है तो ठीक। अब अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो 9152615121 ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अब आप देखोगे तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आया है Q4 में, आप देख सकते हो। तो यस, मेट्रोपोलिस एक अच्छा खासा मूवमेंट डेफिनेटली दे रहा है। तो आने वाले दिनों में मेट्रोपोलिस न्यूज में रहने वाला है। टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा आया है, जिस तरीके से नेट प्रॉफिट 9% से बढ़ा। टीसीएस पे ध्यान देना। प्रथम ईपीसी बैक्स 497 करोड़ ऑर्डर, डबल द साइज ऑफ इट्स मार्केट कैप, स्टॉक जूम्स 20%। ये होता है द मार्केट साइज के डबल अगर कुछ ऑर्डर मिला तो सडनली 20% जंप मार दिया, तो बहुत अच्छी न्यूज है। बट अब आप लेने को जाओगे तो स्टॉक नीचे आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये जस्ट न्यूज करके ये करना। यहाँ इसके सोर्स कहाँ पे है, तो ये मनी कंट्रोल है। आइए चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस स्ट्रेट अवे। आज थोड़ा सा सिंपल तरीके का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आवरली में देखेंगे कि क्या बन रहा है आवरली में। एक चीज है कि आप अगर खुद देखोगे ना, समवेयर लग रहा है कि निफ्टी जो है वो ज्यादा नीचे के तरफ स्ट्रेच हो गई है। तो निफ्टी का अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर जो कोई भी मुझे एक नंबर बताएगा जहां पे मैं कहूंगा कि निफ्टी रिवर्सल होने वाली है, तो आप पहला कमेंट करो। 2 मिनट मीन्स 10 सेकेंड के बाद मैं बोलने वाला हूं। आपको 3-4 नंबर देता हूं। ये मैंने पहले भी आपसे बात की थी। 22,500, 22,480, 22,200। आप बताओ ये कौन सा नंबर है जहां से निफ्टी रिवर्स होने वाली है, ए, बी या सी ऑप्शन, और इसका रीजन क्या है। तो अगर ये आप नंबर इन 3 नंबर से बता सके तो मैं मानूंगा कि आप मुझे अच्छे तरीके से पिछले कई दिनों से फॉलो कर रहे हो। 22,500, 22,480 ऑप्शन बी, और 22,200 ऑप्शन सी। तो और ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, कि ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद। ये मंडे के लिए नंबर्स है। तो कौन से लेवल से निफ्टी मंडे के लिए बाउंस बैक हो सकती है। तो अब टाइम खत्म हुआ है।
और ये है हमारा नंबर, दिस इज द विनर 22,480। ये गोल्डन फिगर याद रखना, यहां से निफ्टी रिवर्स हो सकती है क्योंकि लग रहा है निफ्टी स्ट्रेच हो गई है। अब होगा क्या, मे बी निफ्टी थोड़ी सी गैप अप भी हो जाए, बट इवेंचुअली ये 22,480 एक ऐसा नंबर है जहां पे अभी दो चीज हो सकती है, जो भी है, यानी कि गैप डाउन भी हो गया तो भी 22,480, गैप अप होके नीचे गई तो भी 22,480। तो ये जो नंबर है ना 22,480, इसे ध्यान देना। मोस्टली लग तो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल गैप अप हुआ, फॉर एग्जाम्पल राइट, तो मैं कहूंगा 22,550 के ऊपर नहीं जाएगी, वापस नीचे आएगी 22,480 के आसपास टच होगी, फिर ऐसे ऐसे करके निफ्टी ऊपर जाएगी। कहां तक जाएगी, तो 22,680 के आसपास। तो यही चीज है। अब एक है यहां से ऊपर चली गई, राइट, 22,480 से ऊपर अगर चली गई तो 680 आएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा मुझे मीन्स आग देख के मत ये करना, क्योंकि निफ्टी में वीकनेस है। तो आप अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो ही हमें मैं बता पाऊंगा, बट बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसे ऐसे। अब स्ट्रेंथ तो कम दिख रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक स्ट्रेट अवे यहाँ पे, या फिर स्ट्रेट अवे नेक्स्ट ये जो है 22,360। तो मैं आपको सिर्फ मैं कितने पॉइंट्स तक बता सकता हूं, तो मैं आपको लगभग लगभग 70-80 पॉइंट्स, यानी कि 22,560 तक आएगा या 22,580 तक आएगा, ये मैं आपको ये मींस एनालिसिस में बता सकता हूं। बट क्या 22,680 आएगा कि नहीं, वापस एक बार, क्या 22,680 आएगा कि नहीं, जो हमारा वाइल्ड कार्ड है, यानी कि बहुत ही सरप्राइज मूव, छुपी हुई मूव निफ्टी में आ सकती है, ये मैं आज गारंटी नहीं मींस कंफर्म नहीं कर रहा हूं, या इसके बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आने के लिए दिख रहा है तो इंट्राडे में मंडे को पता चलेगा। अब ये बहुत मैं कहूंगा कि मींस क्लियर कट दिख रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, मार्केट मीन्स भले ऊपर या भले नीचे 480 के पास जाके फिर ऊपर आएगा, 22,560 के आसपास आएगा, बट उसके बाद में ऊपर या नीचे ये इंट्राडे में। तो आज के लिए निफ्टी का मैं इतना ही एनालिसिस करूंगा। क्यों, क्योंकि अननेसेसरीली फिर अगर 680 नहीं आया तो आप लोग बोलोगे कि मैंने कहा था कि आ जाएगा, मैंने कॉल खरीद लिया, मार्केट नीचे घूम गया। तो जितना मुझे आज के तारीख में समझ में आ रहा है, भले 60-80 पॉइंट का ही मुंह है, मैं उतना ही बताऊंगा। अगर यहां से अब जाके 22,480 तोड़ता है बहुत तेजी से, तो ही 360 आएगा, बट ये 480 बहुत पावरफुल सपोर्ट है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा संभल के रहना, अननेसेसरीली मंडे को कुछ ज़्यादा मैं कहूँगा ओवर ट्रेड या ज़्यादा एफर्ट्स ट्रेड में मत डालना, क्योंकि 480 टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, क्या बैंक निफ्टी में कुछ बन सकता है कि नहीं। बैंक निफ्टी भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी के क्या साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं। ये बैंक निफ्टी कहाँ चली गई, जस्ट अ मिनट, हम 20 यस। अब ये देखोगे ना, बैंक निफ्टी टेम्परवरीली थोड़ा सा हम ये करेंगे। बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है ना, सेम इशू हो रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 48,400 से मुंह आके जो श्योर शॉट आ सकता है वो 48,600,
बट इसका भी जो वाइल्ड कार्ड है 48,800, क्या ये आएगा कि नहीं ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ये मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये इंट्राडे का यहाँ से यहाँ तक आपके लिए समझ में आ रहा है, बट बाकी का ये मूव कैसे रिएक्ट करेगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा इंट्राडे का ही बात है। तो इंट्राडे में आपको समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी क्या है, तो बैंक निफ्टी भले ऊपर या भले नीचे ओपन हो जाए, थोड़ा सा कट टू कट ही रहेगा। लोएस्ट है जो 48,400 से लेके 48,350 अगर ओवरशूट हुआ तो इसके बाद में वापस ऊपर जाएगा 48,600। बैंक निफ्टी का पैटर्न देख लो, ऊपर या नीचे थोड़ा सा ये होगा, बाद में वापस और 48,600 के आसपास। अब यहां से क्या ये ऊपर या नीचे जाएगा, ये सस्पेंस जो है, ये 48,600 के बाद क्या होगा ये आज बताना मुश्किल है। तो बैंक निफ्टी भी डिस्कस हो गया। चलो अभी गेल देख लेते हैं। गेल सभी स्टॉक्स बहुत पावरफुल है, तो मैं मानता हूं कि ये गेल भी एक अच्छा स्टॉक है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा 200 पे रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, बट डेफिनेटली यस गेल अप ट्रेंड में है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। डिक्सन एनालिसिस करेंगे, क्या डिक्सन अप ट्रेंड में है? यस, डिक्सन अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा वीकनेस है बट अप ट्रेंड में ही है। क्या 8,000 के ऊपर जा सकता है? यस, 8,000 9,000 भी आ सकता है। तो क्या ये रुलाएगा? तो यस, थोड़ा बहुत तो आपको जरूर रुलाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये धीरे 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 जा रहा है, तो इसके वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है डिक्सन में। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रैली अभी खत्म होने के नजदीक है, ना कि यहाँ से रैली शुरुआत हो रही है। तो आपको थोड़ा सा डिक्सन अगर आप इग्नोर करोगे फिलहाल के लिए तो अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान जिंक आइए देखते हैं। फैंटास्टिक मूव आया है हिंदुस्तान जिंक में, तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी? तो ये भी देख लेते हैं कि क्या ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो यस, फिलहाल के लिए दिख रहा है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, बट ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मूव आई है, तो जब तक ये 403 के आसपास रिट्रेस नहीं होता है या कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आती है, आपको सीरियसली इंतज़ार करना पड़ेगा। ओवरऑल फंटास्टिक, बट थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वेट करके अगर आप लोगे तो अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सभी रेजिस्टेंस को तोड़ के हिंदुस्तान जिंक ऊपर चला गया, बट कमोडिटी स्टॉक है, अगर गलती से भी अटक गया तो अच्छा खासा बड़े समय के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। तो मैं अगर मैं आपके जगह पे रहूँगा तो मैं ज़्यादा इसमें अननेसेसरीली हेवीली इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। कल वीकेंड है तो अपना टाइम पढ़ाई में घलाइए, स्टॉक मार्केट सीखने में घलाइए, और मैं वापस मिलूंगा कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।